नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, चुनावी राजनीति से लिया संन्यास। हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जयंत सिन्हा लोकसभा चुनाव 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे। जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। जयंत सिन्हा ने ट्वीट एक्स पर खुद इस बात की जानकारी दी है। जयंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रत्यक्ष चुनावी दायित्वों से मुक्त कराने की अपील की है। इससे पहले पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने भी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जयंत सिन्हा ने ट्वीट एक्स पर लिखा कि मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों का ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेशक मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का भी आशीर्वाद मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि मैं बीजेपी नेतृत्व का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे राष्ट्र सेवा का मौका मिला। जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जारी, सीएम चंपई ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। आखिरकार जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लंबे समय से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उनकी ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा था। सीएम चंपई ने इसे लेकर अभ्यर्थियों को ट्वीट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अपनी लगन एवं कड़ी मेहनत से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड की अगली पीढ़ी को शिक्षित बनाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइए साथ मिलकर बेहतर झारखंड बनाते हैं। झारखंड के लोगों को होली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी, अब हर दिन चलेगी टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस। झारखंड के टाटा नगर और इसके आसपास क्षेत्रों से दक्षिण की ओर आने जाने वाले रेल यात्रियों को होली से पहले राहत मिलने जा रही है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने टाटा एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को सप्ताह में प्रतिदिन का चलाने का फैसला लिया है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर बताया कि टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस अब 7 मार्च 2024 से टाटा नगर से प्रत्येक दिन यह सेवा की शुरुआत हो जाएगी। अब 10 मार्च 2024 से ट्रेन एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस भी एर्नाकुलम से हर दिन चलेगी। बता दें कि टाटा से बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए दक्षिण की तरफ जाते हैं। कोरोना काल से पूर्व यह टाटा दक्षिण जाने के लिए टाटा एलएपी एक्सप्रेस चलती थी। कोरोना के बाद टाटा एलएपी बंद कर दी गई, जिसकी जगह पर टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस शुरू की गई। लेकिन इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में केवल 2 दिन होता था, जिससे लेकर काफी परेशानियां सामने आई है। इन समस्याओं को देखते हुए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने हाल फिलहाल में ही रेल मंत्री को इस ट्रेन को प्रतिदिन कराने की मांग की थी। वर्तमान में यह ट्रेन 5 दिन चलने से टाटा नगर के रेल से सफर करने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। साहिबगंज के राधा नगर में खाना बनाने के क्रम में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर खाक। साहिबगंज जिले के राजमहल में राधा नगर थाना क्षेत्र के राधा नगर मुस्लिम टोला में शनिवार के दोपहर को खाना बनाने के क्रम में अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 5 घर जलकर खाक हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की बात कही जा रही। जानकारी के अनुसार कसीम शेख, सनाउल शेख, कालू शेख, साइमा खातून, रशीद खातून व उजेमा खातून का घर जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी होगी, क्योंकि लोगों ने ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आग की लपेटें शांत होने के बाद इसकी पुष्टि हो सकेगी। घटना में किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। आग लगने के बाद बगल के एक पोखर से पंपिंग सेट जोड़कर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में सहिया का मानदेय बढ़ाएगी सरकार, मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐलान। झारखंड में सहिया दीदी, एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियनों का मानदेय सरकार बढ़ाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात का ऐलान किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती तो राज्य सरकार अपने राज्य कोष से पैसा देगी, लेकिन सहिया का मानदेय बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि सदन में मानदेय बढ़ाने का सवाल उमा शंकर अकेला ने किया था। इस दौरान भानु प्रताप शाही और बन्ना गुप्ता में नोकझोंक भी हो गई थी।
गौरतलब है कि विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने उमाशंकर अकेला द्वारा पूछे गए अल्पसूचित सवाल पर कहा कि सहिया दीदी समेत अन्य का मामला केंद्र के अधीन है। मानदेय बढ़ाने पर केंद्र से बात की गई। बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के सामने यह मुद्दा उठाया था कि सहिया दीदी का मानदेय काफी कम है, लेकिन हमारी बातों को अनसुना किया, इसलिए अब हम अपने राजकोष से मानदेय बढ़ाएंगे। सदन में मानदेय बढ़ाने के सवाल पर भानु प्रताप शाही और बन्ना गुप्ता में नोकझोंक भी हुई। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा 27 फरवरी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया है। रामेश्वर उरांव 5वीं बार बजट पेश किया है। इस दौरान सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। रांची में उग्रवादियों ने क्रशर में उत्पात मचाया, हाईवा समेत 3 गाड़ियों को जलाया। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया में उग्रवादियों ने एक क्रशर में जमकर उत्पात मचाया। वहां खड़े हाईवा समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दी। सूचना है कि उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। एक बार फिर रांची पुलिस को चुनौती देते हुए उग्रवादियों ने क्रशर में खड़े 3 हाईवा, 1 लोडर और 1 डीजे को फूंककर दहशत कायम करने की कोशिश की है। मामला पिठोरिया थाना अंतर्गत सांगा स्टोन डिपोजिट क्रशर की है। यहां शुक्रवार रात लगभग 11:40 में 4-5 हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। मौके पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि क्रशर प्लांट की पूर्व दिशा से पैदल 4-5 नकाबपोश हथियारबंद वहां पहुंचे। वहां काम कर रहे लोगों से कहा कि काम बंद कर दो। इसके बाद ड्राइवर को गाड़ी से उतारा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ करवाया। इसके बाद मोबाइल छीनकर वाहनों पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। इन उग्रवादियों ने कहा कि हम लोग कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के आदमी है। क्रशर के मालिक से कह देना कि यहाँ पर काम नहीं करने का है। इतना कहने के बाद वहाँ काम कर रहे मजदूरों से 6 मोबाइल ले लिए और वापस लौट गए। पीएम मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में झामुमो कांग्रेस का हंगामा, सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दुमका जिले में स्पेन की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला भी सदन में उठा। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शुक्रवार को झारखंड आए थे। उन्होंने जिस तरह की बातें की, उतनी स्तरहीन बातें कोई पंचायत स्तर का नेता भी नहीं करता है। उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को अपमान किया है। प्रदीप यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। प्रदीप यादव के बयान के समर्थन में इरफान अंसारी और अकेला समेत कई विधायक वेल में घुस गए। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से पीएम मोदी के बयान के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा, हमारे मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा, विरोधियों को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा। विधायकों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ सच बोलते हैं तो उनके यहाँ सेंट्रल एजेंसी की टीम पहुंच जाती है। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण शनिवार को 1 और रविवार को 7 ट्रेनें रहेंगी रद्द। आसनसोल मंडल के अंतर्गत आसनसोल झाझा सेक्शन में जसीडीह तुलसीटांड़ लाहाबांध सेक्शन में अप मेन लाइन और डाउन मेन लाइन पर सीमित ऊंचाई वाले सबवे में आरसीसी बॉक्स लॉन्च करने के लिए 6 घंटे का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 2 दिन जसीडीह के रास्ते चलने वाली 7 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। इसके तहत शनिवार को 1 तथा रविवार को 6 ट्रेनें को रद्द के साथ साथ कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने की घोषणा की गई है। जेपीएससी में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई। जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। योग्य अभ्यर्थी अब 3 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि भी 3 मार्च तक कर दी गई है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक थी। वहीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी तय कर दी गई है। यह परीक्षा 17 मार्च को विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 35 साल, ईबीसी बीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 37 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 40 साल, पीडब्ल्यूएक्स सर्विसमैन के लिए 21 से 45 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 21 से 38 साल निर्धारित है। अनारक्षित श्रेणी ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये आवेदन का शुल्क।
SNMMCH में लगी भीषण आग, 400 से अधिक भर्ती मरीजों ने भागकर बचाई जान। धनबाद के SNMMCH के इंडोर के दूसरे मंजिल पर डायलिसिस वार्ड में शुक्रवार रात लगभग 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला अस्पताल में 400 से अधिक मरीज भर्ती थे। सभी मरीज और उनके परिजनों ने खुद भागकर अपनी जान बचाई। सूत्रों के अनुसार डायलिसिस वार्ड में जिस समय आग लगी उस समय लगभग आधा दर्जन मरीज भर्ती थे। किसी तरह उनकी जान बचाई गई। अगल बगल में सर्जिकल समेत कई वार्ड हैं जिसमें दर्जनों मरीज भर्ती थे। इसके अलावा शिशु ज्ञानी, मेडिसिन, ICU समेत अन्य वार्ड में भी कई मरीज थे। सभी वार्ड में अफरा तफरी मची हुई थी। परिजन और अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को बचाने में लगे रहे। हालांकि अधिकतर मरीजों ने अस्पताल में धुआं भरने से किसी तरह खुद भागकर अपनी जान बचाई। खबर पाकर अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। सहायक आचार्य मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला समय। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर SLP पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस JK माहेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों प्रतिवादियों को अल्फनामा दायर करने के लिए समय प्रदान किया है। साथ ही मामले की फाइनल सुनवाई अब 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व झारखंड सरकार व सीटेट उत्तीर्ण संघ की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया था। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में PIL में आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है या गलत है। झारखंड की क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा संथाली, खोरठा, नागपुरी हो, कुड़माली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थी के पास है क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थी के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। जब सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य 1600 प्रार्थियों की ओर से SLP दायर की गई है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। झारखंड शर्मसार, स्पेन की महिला पर्यटक से दुमका के हंसडीहा में सामूहिक दुष्कर्म, सदन में उठा मुद्दा। झारखंड की उपराजधानी दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला से शुक्रवार की देर रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बाद 28 साल की इस स्पेनिश महिला को सरैयाहाट CHC में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा उठा। विधायक अमित मंडल ने कहा कि दुमका की इस घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के पास की बताई जा रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात SP पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ मारपीट भी हुई है। सरैयाहाट CHC में प्राथमिकी इलाज के बाद उसे दुमका लाया जा रहा। महिला बाइक से ही सरैयाहाट से पुलिस की सुरक्षा में दुमका पहुंची। जानकारी के अनुसार स्पेन की यह महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वह दुमका के रास्ते भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रात के करीब 12 बजे वह हंसडीहा बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गई। वहीं आसपास के कुछ युवक पहुंचे और उससे दुष्कर्म किया। दुमका SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने सिर्फ इतना कहा कि घटना हुई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने बताया है कि 5-6 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महिला का मेडिकल जांच कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता स्पेनिश महिला को प्राथमिक इलाज के बाद दुमका लाया जा रहा। सेना जमीन घोटाले में अफसर अली की जमानत पर ED से मांगा जवाब। 15 मार्च को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोपी अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ED से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित की गई है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उसके खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि उसके खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और जांच पूरी हो गई है। वह पिछले साल 14 अप्रैल से जेल में है। इसे देखते हुए उसे जमानत प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके पूर्व ED कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाले जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े
मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, दुल्हा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इधर सेना जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई हुई। इस मामले में भी कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। प्रमोशन की आस में रिटायर्ड हो गए 2 दर्जन अंचल निरीक्षक। झारखंड में अंचल निरीक्षकों का प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ है। आलम यह है कि प्रमोशन के इंतजार में 2 दर्जन से अधिक अंचल अधिकारी रिटायर हो गए। इसी महीने 2 अंचल अधिकारी रिटायर हुए हैं। जानकारी के अनुसार अंचल निरीक्षकों के प्रमोशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। केवल भू राजस्व विभाग के सचिव को बैठक कर प्रमोशन पर मुहर लगानी थी। 2 साल में ना तो बैठक हुई और ना ही प्रमोशन मिला। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अभी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को प्रोन्नति की बैठक होनी थी। यह बैठक जेपीएससी के अधिकारियों के साथ होनी थी, लेकिन समिति के सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक टाल दी गई। अब तक दूसरी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। पूछे जाने पर रोस्टर क्लियरेंस न होने की बात कही गई, जबकि पूर्व सचिव ने रोस्टर क्लियरेंस की अनुमति विभाग को काफी पहले दे दी थी। फिर भी रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं हुआ, यह बात विभाग की मंशा को दर्शाता है। इस बात से अंचल निरीक्षक काफी निराश हैं। नाम न बताने की शर्त पर अंचल निरीक्षक कहते हैं कि 2022 में भी रोस्टर तैयार हुआ था। विभाग चाहता तो उसी रोस्टर के मुताबिक प्रमोशन की कार्रवाई पूरी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बात यही नहीं रुकती है। 20 तारीख की बैठक कैंसिल होने के बावजूद 10 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से अगली बैठक की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। गौरतलब है कि करीब 80 अंचल निरीक्षकों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है, जिनमें से 2 दर्जन प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गए। समय रहते अगर बैठक नहीं हुई तो संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सीएम चंपा सोरेन बोले, बनाएंगे नया झारखंड, सिंदरी खाद्य कारखानों से आएगी समृद्धि। पीएम नरेंद्र मोदी से जताई ये उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं सीएम चंपा सोरेन की उपस्थिति में हर्ल कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान करीब 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन व शिलान्यास किया। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंदरी खाद्य कारखाना के फिर से चालू होने से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों व मजदूरों को उनके पैरों पर खड़ा करने में जुटी है। नया झारखंड बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आशा जताई कि राज्य को संवारने में प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने हर्ल कारखाने का उद्घाटन के मौके पर कहा कि झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सिंदरी खाद्य कारखाने का फिर से चालू होना इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। विकास का नया दरवाजा खुलेगा। किसान जब आधुनिक तकनीक और पद्धतियों से कृषि करेंगे तो उपज बढ़ेगी। खाद्यान्न उत्पादन जब बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। उनकी आय बढ़ेगी और वे सशक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और अमरवीर सहित सिद्धू कान्हू की पावन भूमि और कोयला नगरी धनबाद में प्रधानमंत्री का अभिनंदन और जोहार करते हुए कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाना है, इस राज्य को हमें संवारना है, बदलते समय के अनुरूप इस राज्य का नवनिर्माण करना है। मुझे प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वे झारखंड को आगे बढ़ाने में इस राज्य को पूरा सहयोग करेंगे। झारखंड का भौगोलिक परिवेश देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई मायने में अलग है। एक तरफ यहाँ लोहा, कोयला, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे कई खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो खेत खलियान पर भी ग्रामीणों की एक बड़ी आबादी निर्भर है। ऐसे में राज्य के सम्यक विकास के लिए दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूरों को उनके पैरों पर खड़ा कर हम इस राज्य को मजबूती दे सकते हैं। इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार लगातार काम करती आ रही है। युवाओं की ऊर्जा से उत्साहित हूं, उनका साथ लेकर आगे बढ़ूंगा, बोले आरसू नेता जितेंद्र सिंह। समाजसेवी जितेंद्र सिंह पिछले दिनों आरसू पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरगोड़ा मैदान में आयोजित भव्य मिलन समारोह में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने उनका स्वागत किया। आरसू पार्टी में शामिल होने के बाद से जितेंद्र सिंह इलाके में काफ़ी एक्टिव हैं। वैसे तो पहले भी जनता से मिलना जुलना होता था, लेकिन अब पार्टी में शामिल होने के बाद उनसे मिलने आने वालों का भी तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को तकरीबन 2 दर्जन युवा जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंच गए। युवाओं ने उनसे मुलाकात कर अपनी आकांक्षा बताई। विकसित झारखंड के निर्माण को लेकर अपने सुझाव दिए और समस्याएं भी गिनाई। युवाओं से मुलाकात को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तस्वीर में मेरे साथ खड़े युवा साथी झारखंड को संवारने का सपना लिए
मिलने आए हैं। ये सभी युवा आजसू सुप्रीमो बड़े भाई सुदेश महतो जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। महानगर प्रभारी की जिम्मेदारी के बाद से सुदेश महतो जी की लड़ाई में अपना योगदान देने को प्रयासरत हूँ। इस प्रयास में इन्हीं युवा भाइयों की मदद से आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये सभी लोग आजसू पार्टी के लिए काम करेंगे। युवाओं का सुदेश जी के प्रति विश्वास है कि मैं बार बार दोहराता हूँ, सुदेश महतो महज एक नाम ही नहीं, आंदोलन है। गौरतलब है कि 2 सप्ताह पहले समाजसेवी जितेंद्र सिंह आजसू पार्टी में शामिल हो गए। वह पहले भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने हटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। पार्टी में शामिल होने के बाद तकरीबन 6 दिन पहले पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उनको पार्टी का केंद्रीय सचिव बनाया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग एवं हेमंत सोरेन की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी का विरोध। रांची स्थित बापू वाटिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को 1 दिवसीय उपवास रखा। नेतृत्व झामुमो के पलामू अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन जी के अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी के विरोध में उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पलामू से गए सभी नेताओं ने बापू वाटिका के समक्ष उपवास धारण किया। मौके पर अध्यक्ष सिन्हा ने बताया कि आज हम सबों ने बापू वाटिका के समक्ष उपवास धारण किया है। झामुमो के सभी कार्यकर्ता और झारखंड की जनता भाजपा के कुकृत्य से तंग आ चुके हैं। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को तोता बनाकर रखी है। भाजपा के संगठन की तरह ईडी काम कर चुकी है और देश में जैसे अघोषित आपातकाल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से षड्यंत्र कर भाजपा ने इस्तीफा देने को मजबूर किया और जेल में रखा है, झारखंड ही नहीं पूरी देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग हेमंत सोरेन से डर चुके हैं। जब झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने विकास करने का कार्य शुरू किया तो भाजपा झामुमो की सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई और अपने पॉकेट एजेंसियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। भाजपा लाख चले चल ले, लेकिन ये आंदोलनकारी राज्य झारखंड झुकेगा नहीं। आजसू ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में गिरते शैक्षणिक माहौल के लिए कुलपति जिम्मेदार, यूनिवर्सिटी की गरिमा गिरी। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिगड़ते शैक्षणिक वातावरण को लेकर चिंता जताई है। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने राजभवन को पत्र लिखकर बीते दिन हुए छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सोंडिले द्वारा असंवैधानिक रूप से कुछ शिक्षकों को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में वर्षों से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। आजसू ने आग्रह किया कि उस वक्त आरोपी गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त करने सहित तमाम गतिविधियों की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। विश्वविद्यालय कैंपस भ्रष्टाचार का दलबल एवं दलाली का अड्डा बनता जा रहा है। इसके खिलाफ आजसू आंदोलन को तैयार है। आजसू ने नीरज वर्मा से कहा कि कुलपति के संरक्षण के बिना किसी गेस्ट फैकल्टी को कैसे लंबे समय तक विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस को उपयोग करने संभव प्रतीत नहीं होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सोंडिले इसका जवाब देने से बचते आए हैं। कैसे विश्वविद्यालय के छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले गेस्ट फैकल्टी को आवासीय व्यवस्था के लिए गेस्ट हाउस उपलब्ध कराया। कुलपति के संपूर्ण कार्यालय की जांच की जाए तो कई भ्रष्टाचार उजागर होंगे। आजसू के सोनू सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। कैंपस में छात्राओं के साथ छेड़खानी, छात्रों के साथ मारपीट के कई घटनाएं सामने आ चुकी है। छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर कुलपति संवेदनशील नहीं दिख रहे हैं। विश्वविद्यालय में तमाम वैसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां से धनार्जन किया जा सके। हुनरबंद कलाकारों से भरा है आड्रे हाउस। चित्रकारों ने बनाए चुनाव थीम पर कलाकृतियां। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आड्रे हाउस में दिनांक 1 मार्च से 2 मार्च तक 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में रांची के विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों के बच्चों के बीच पेंटिंग, रंगोली, क्विज, संगीत, नाटक आदि की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य चुनाव के प्रति युवा वर्ग को जागरूक और शिक्षित करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। हम सबको मतदान के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना है। मतदान केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र का महापर्व की तरह है। इस बार के चुनाव में युवाओं को खुद तो वोट करनी है, इसके साथ साथ अपने घर वाले दोस्तों को भी मतदान केंद्र पर साथ लाकर मतदान करवाना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम घर वालों या दोस्तों के साथ घूमते हैं, मॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, उसी प्रकार अपने
मतदान केंद्र पर हम साथ आकर अपने मत का प्रयोग करना है। कार्यक्रम में युवाओं के बीच पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई, जिसमें उन्हें वोटर हेल्पलाइन हेल्प के माध्यम से अपने वोटर लिस्ट में नाम जांचने की जानकारी के साथ साथ नैतिक मतदान के प्रति जागरूक एवं शिक्षित किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा चुनाव थीम पर शानदार चित्रकारी की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने भी एक पेंटिंग पर हाथ आजमाया। इस दौरान अधिकारियों एवं आम नागरिकों ने सिग्नेचर अभियान में भी भाग लिया।